तो आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 बराबर होता है 1/√2 इंटू साइन ए के। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है, इसका सॉल्यूशन भी लगभग उतना ही मुश्किल है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले कभी सॉल्व नहीं किया तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो ये सच में बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करिए। जब आप अपनी पूरी कोशिश कर लें उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और यहाँ पे देखिए मैंने वो फॉर्मूले लिख दिए हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उपयोग होने वाले हैं, ताकि हमको फॉर्मूले के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म आपको दिखे जो आपके कंप्यूटेशन को डिफ़िकल्ट बनाए, तो आप उस टर्म को सबसे पहले आप हटाने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये लाने की कोशिश करें तो ये जो टर्म दोनों लिखे हैं ये हमें बार बार डिस्टर्ब करेंगे। तो क्यों ना मैं ऐसा कर लूँ कि मैं मान लूँ कि पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 को हम x मान लें। ठीक है, उसी तरीके से पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 को हम क्या मान लें, हम y मान लें। ठीक है, अगर हम ऐसा x और y मान लेते हैं तो उससे होगा क्या, हमारा जो नया इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है जो कि कंपैरेटिवली आसान है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो हम देख पा रहे हैं वो ये है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइन एक्स ए है और साइन वाई बी है। तो साइन एक्स का स्क्वायर माइनस साइन वाई का स्क्वायर, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और जब मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, जब मैंने ऐसे लिख दिया तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों का उपयोग कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों का हम उपयोग कर सकते हैं। आपके मन में एक चीज़ और भी आ सकती है कि क्यों ना हम ये जो दोनों हमें टर्म दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, आपको दिख रहा हो कि इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तो आपको वापस वही मिल जाएगा, तो आप ये सब मत करिएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखिए, साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए माइनस साइन बी, इन फॉर्मूलों को हम क्या कहते हैं, इन फॉर्मूलों को हम कहते हैं सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, हमें इन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करना है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, अब ये टर्म जो है हो जाएगी टू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, जब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से साइन एक्स माइनस साइन वाई में भी हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, देखिए कि 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, जब यहाँ पे हमने साइन बदला तो थोड़ा सा बस जहाँ साइन था वहाँ कॉस आ गया, जहाँ कॉस था वहाँ साइन आ गया। ठीक है, फॉर्मूला ऐसा ही है। देखिए
जैसे ही हमने ये प्लस था तो साइन और फिर कॉस, जैसे ये माइनस हुआ तो कॉस यहाँ हम ले आए और साइन यहाँ ले आए, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था। तो इस तरीके से हम ये दोनों फॉर्मूलों को यूज़ कर लेंगे। मैंने आपको अभी याद करने का तरीका बताया कि हम इस तरीके से याद कर सकते हैं फॉर्मूलों को, ठीक है। और बाकी याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस फॉर्मूले पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 2 साइन थीटा तो लिखा ही हुआ है लेकिन कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई हो जाता, जैसे साइन एक्स प्लस वाई है, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाता तो मज़ा आ जाता, हमारा फॉर्मूला लग जाता। तो अब देखिए, लेकिन कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो हैं, सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका पेयर बन जाएगी इस साथ में, इसका पेयर बन जाएगी इसके साथ में, ठीक है ना। तो देखिए cos x प्लस वाई बाई 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 2 को यहीं रहने दूंगा। तो अब ये जो मेरा टर्म होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ये वाला टर्म, ठीक है, कौन सा ये वाला टर्म, cos x प्लस वाई बाई 2 लिख दिया मैंने। अब ये जो cos x माइनस वाई बाई 2 है ना, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम किधर भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 4 है, ठीक है, और वो आ जा रहा है 24, तो चाहे आप 4 को पहले लिखिए, ठीक है, चाहे 3 को बाद में लिखिए, आपका आंसर वही रहेगा। तो वैसे ही ये सारे टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए दूसरे वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 इंटू ये जो कॉस था हम इसको यहाँ ले आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन, यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो मतलब साइन 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है x प्लस वाई बाई 2, ओके। उसी तरीके से इसके लिए भी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस वाई बाई 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 यहाँ से कैंसिल हो गए। अब 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पे बचा साइन x प्लस वाई और यहाँ पे बचा साइन x माइनस वाई, ओके। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, हमें ये मिल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है पाई बाई 8 प्लस a बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखिए साइन x की वैल्यू क्या है पाई बाई 8 प्लस a बाई 2, ठीक है, पाई बाई 8 प्लस a बाई 2, और प्लस y की वैल्यू क्या है पाई बाई 8 माइनस a बाई 2, यही थी, ठीक है, पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 यही थी, ये देखिए यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए साइन x की वैल्यू है पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 और माइनस, ठीक है, माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, पाई बाई 8 माइनस a बाई 2। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अभी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू कहाँ है, ये देखिए x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, हमने शुरू में ही माना था। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करूँ, अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे a बाई 2 कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, पाई बाई 8 दो बार, ठीक है, एक बार पाई बाई 8 दो बार, तो 2 बार पाई बाई 8 मतलब 2 पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 8 आप ऐड करोगे
तो 2 बार पाई बाई 8 हो गया, तो कितने पाई बाई 8 हो गए, 2 पाई बाई 8 हो गए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8। ओके, सिंपल है ना। फिर साइन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 8 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ए बाई टू आधा, मतलब आधा आधा क्या हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा। ठीक है, ए बाई टू मतलब ए का आधा और ए का आधा, तो आधा आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मैं उसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा पहली बात तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 से ये 4 कट गया, 2 4 जाए 8, तो पाई बाई 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बाई टू आप जोड़ोगे, ए बाई टू और ए बाई टू आप जोड़ोगे तो क्या होगा, दो आधा आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ए बाई टू प्लस ए बाई टू, हालांकि ये सब बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है ना, 2 एलसीएम लिए तो ये हो गया 2a, है ना, तो 2 कट गया, यहाँ पे a बचा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आधा आधा हमने जोड़ दिया, 1 हो गया। तो ये अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये तो आपको आ रहा होगा, है ना। हालांकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँ, लेकिन अगर आपको इसमें भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा इसको भी और डिटेल में बताऊँ। बाकी ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, देखिए पाई बाई 4, पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 4 हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया साइन 45, यहाँ पे कितना आ गया, साइन 45 डिग्री इंटू साइन ए। उसके बाद साइन 45 क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था, उसमें हम कैसे याद करते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, तो ये 0 30 और ये 45 है ना, 45 में साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 1/√2, तो 1/√2 हम कहाँ लिख देंगे, साइन 45 की जगह में 1/√2 और फिर इंटू साइन ए। ठीक है, देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, 1/√2 साइन ए प्रूफ करना था क्या, हाँ 1/√2 साइन ए ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी मतलब ट्रिकी कहिए, लेंदी कहिए, क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन हम इसको कहेंगे कि काफ़ी, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इसमें हमें करनी पड़ी। ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, हमें दिमाग कहाँ पे लगाना था, हमें दिमाग यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे, कि यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर यहाँ पे आपको ये क्लिक कर गया कि यहाँ पे यूज़ करना है, उसके बाद में फिर चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी नहीं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मैथमेटिक्स शुरू से पढ़नी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट नाम का टैब दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये देखिए मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे जब आप जाओगे तो आप वीडियो नंबर 1 से जब पढ़ना शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप ये मोर नाम के बटन पर क्लिक करिएगा और गूगल ड्राइव की यहाँ पे लिंक मिलेगी, इस पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स नाम का फ़ोल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, और मैथमेटिक्स नाम के फ़ोल्डर में आपको सारी ये नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोशिश हालांकि मेरी यही है कि मैं आपको ये सारे सॉल्यूशंस बहुत स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीमे धीमे सॉल्व करके बताऊं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टेप मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी बहुत ऑब्वियस हो सकता है कि कोई स्टेप मेरे लिए बहुत आसान हो लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा हो। तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, पर्सनल मैसेज करके बताइए कि सर यहाँ पे डाउट हो रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस से उस चीज़ पे थोड़ा और ध्यान दूँ। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।